हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। यह वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम प्रोप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रोप्स क्या होते हैं, जैसे पिछली वीडियो में हमने दो वीडियो, तो एक हमने इंट्रोडक्शन की पढ़ी, एक एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट एक्सपेक्शन की पढ़ी, एक तीसरी कंपोनेंट्स की पढ़ी और चौथी प्रोप्स की। जो एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट एक्सपेक्शन है ना, वो मैं इंट्रोडक्शन के अंदर ही करवा दिए थे। तो इसलिए आपको यहाँ पर 3 फोल्डर्स नजर आ रहे हैं। वैसे तो हमारी 4 वीडियोस गई हैं। कंपोनेंट्स के बारे में अगर आपको नहीं पता या कुछ और चीज़ों का नहीं पता, तो प्लीज आगे पीछे सीख लें। सबसे पहले हम एक कंपोनेंट बनाएंगे, कंपोनेंट्स। ठीक है जी। अच्छा, ये प्रोप्स होते क्या हैं? प्रोप्स होता है कि एक कंपोनेंट्स में से दूसरे कंपोनेंट में डाटा पास करना, मतलब कि पेरेंट कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट से डाटा पास करता है। कैसे करता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, एक यूजर की प्रोफाइल बनाई, यूजर प्रोफाइल डॉट जी एस एक्स। ठीक है जी। तो लेट्स आर एफ सी ई। ठीक है, एंटर मारोगे तो यूजर प्रोफाइल बन के आ जाएगी। ठीक है जी। तुम क्या करोगे, यहाँ पर प्रोप्स लिखोगे, प्रोप्स। ठीक है जी। अब यहाँ पर तुम एक काम करोगे, एच टू लोगे। ठीक है, एंटर मारोगे और यहाँ पर डायनेमिक प्रॉपर्टी वाला साइन लगाओगे। कौन सा? डायनेमिक प्रॉपर्टी वाला। अच्छा, ये डायनेमिक प्रॉपर्टीज कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ से इसको ये बता रहे हैं कि यहाँ से जावास्क्रिप्ट हम लिखने लगे हैं, इसको जावास्क्रिप्ट की तरह हैंडल करो, क्योंकि स्टैटिक बिहेवियर को डायनेमिक बिहेवियर में कौन सी लैंग्वेज चेंज करती है? जावास्क्रिप्ट। तो इसलिए मैं इसको कहता हूँ कि ये डायनेमिक, क्या उसका नाम है, प्रॉपर्टीज को कॉल करने के लिए। तो लेट्स प्रोप्स डॉट नेम, ठीक है। एंड देन सेकंड इज इक्वल टू पैराग्राफ। इसमें भी यही सेम चीज लिखोगे, प्रोप्स डॉट एज, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। थर्ड पैराग्राफ, रोप्स डॉट ईमेल। ओके। तो इस तरह से तुम 3 प्रोप्स बना लोगे। ठीक है। उसके बाद तुमने क्या करना है, अच्छा ये यहाँ पर भी नहीं जा रहा है। उसके बाद तुमने क्या करना है, सिंपल जाना है तुमने अपने मेन वाली फाइल में, ऐप डॉट जी एस एक्स में। और ये जो ऐप डॉट सी एस एस है, इसको रिमूव कर दो। और ये जो इंडेक्स डॉट सी एस एस है, इसको डिलीट कर दो। यस। और मेन डॉट जी एस एक्स में से ये इंडेक्स डॉट सी एस को डिलीट भी कर दो, क्योंकि अब फाइल नहीं रहेगी तो काम भी इसका कोई नहीं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ऊपर लिखना है, रिटर्न से पहले लिखना है कॉन्स्ट। नीचे नहीं लिख देना रिटर्न के अंदर, नहीं तो एरर आएगा। कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू, इस तरह से। ठीक है जी। ठीक है जी। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपने यूजर प्रोफाइल को जो है उसको इंपोर्ट करना है, मतलब कि यूजर प्रोफाइल जो है इस तरह से। और फिर यूजर नेम, ईमेल और एज, इस तरह से आपने इंपोर्ट करनी है। ये सारा कुछ आ गया। ठीक है जी। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए को दे देंगे इजाजत।